हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, अगर आप री नीट देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम आज इस वीडियो में कुछ उन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिनको आप एक मंथ के लिए फॉलो करोगे तो एक अच्छा स्कोर जो है उसको डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। ठीक है, ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 400 प्लस स्कोर आ रहा होगा, 500 प्लस स्कोर आ रहा होगा, नियर अबाउट 600 प्लस स्कोर आ रहा होगा, बट फिर भी एक कन्फर्मिटी नहीं होगी कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। अब पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमने तो एक हफ्ते से कुछ पढ़ाई नहीं करी है, कोई नहीं पढ़ता पेपर देने के बाद, हम लोग भी नहीं पढ़ते थे, तो एकदम ब्लैंक ब्लैंक सा फील हो रहा होगा। उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है ऐसा कि हमें कुछ नहीं याद आ रहा, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है स्मूथली याद आती जाएंगी। आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता जाएगा कि हाँ, मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो याद आ रही हैं, पढ़ा हुआ है मैंने, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारी कैलकुलेशंस मुझे आ रही हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, एक हफ्ता ही तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है 2-4 महीने हो गए तो एकदम ही ब्लैंक हो गए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं कि फ़ोन चला लेते, थोड़ा सा रील देखने बैठ गए भैया, एकदम 10 20 30 40, पता चला 1-2 घंटा आपने रील देखने में ही वेस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए तो देखते ही जा रहा है, स्टॉक करते ही जा रहे हैं, या फिर जितने अदर सोशल साइट्स जो होते हैं, स्नैपचैट एंड ऑल, वहाँ से अपने आप को हटाना है, उन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है, तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हैं आपकी लाइफ के, उनको रिमूव करना है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमें री नीट देना है, लेकिन बहुत अच्छे से देना है, जिससे कि हम पेपर देने के बाद कोई रिग्रेट फील ना करें। साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अच्छा खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। 5 to 6 आवर्स की आपकी स्लीप जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो अगला दिन जो है वो आपका उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, इन डेप्थ आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सारी चीज़ें जब रिवाइज करना स्टार्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। तो यहाँ पर आप डिमोटिवेट नहीं होगे, जैसे ही पढ़ना आप स्टार्ट करोगे आपको मोटिवेशन, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आने लगेगा। यहाँ तक तो बात सिंपल है। इसके बाद बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, पटरी से उतर जाते हैं। मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, लास्ट 10 साल के PYQs प्रैक्टिस करने हैं। 1 मंथ का टाइम है, 2-4 दिन का टाइम नहीं, 1 मंथ बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर से करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बच्चे अच्छे से फॉलो नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, इसलिए उनका स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता, एक पर्टिकुलर मार्क्स पर आकर वो अटक जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपने गलत किए थे, जो भी क्वेश्चंस आपके स्किप हुए थे, वो किस रीज़न से हुए थे, उस चीज़ को एनालाइज करना है और उस चीज़ पर काम करना है। अपनी मिस्टेक्स को एक नोटबुक में नोट डाउन करना है कि ये मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ये मैंने मॉक टेस्ट दिया, इसमें मैंने ये मिस्टेक्स की, किस लिए मिस्टेक हुई, मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, या फिर मैंने क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब मेरा रिवाइज अच्छे से नहीं हो पाया। इन सब चीज़ों पर वर्क करना है। अगर इस चीज़ पर आप वर्क करोगे तो आपका स्कोर जो है वो 10 क्या 100 टाइम्स इंप्रूव होगा, गारंटेड होगा। ऐसा होता है, जो बच्चे एनालिसिस करते हैं अच्छे से उनका स्कोर जो है वो 110% इंप्रूव होता है। ठीक है, यहाँ तक ये सिंपल सी चीज़ें हो गई कि अच्छे से सोना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, इन डेप्थ रिवीजन करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और एनालिसिस करना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ठीक है, डिसिप्लिन रहोगे, जरूर कल डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है, अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस जो कि मस्ट है, ये करना ही करना है, और इसमें एनालिसिस तो मस्ट है। आपको मॉक टेस्ट जो है हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो तो एकदम पेपर जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, 2 बजे से 5 बजे का आपका टाइम सेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई फ़ोन नहीं चलाना है, कुछ नहीं, फुल मॉक टेस्ट देना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बिल्कुल एकदम पेपर की तरह आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों हुआ है, कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो वो क्यों छोड़ा है, मेरा कोई टॉपिक वीक है, कितना मुझे उसे पढ़ना है, मतलब कितना रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एनालाइज करनी है। अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनको एनालाइज करके नोट करना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो, तो वहाँ पर वो मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीटेड ना हो, तभी आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा, अदरवाइज स्कोर बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आज से ही फॉलो करनी है, जब तक
आपका री नीट नहीं कंडक्ट होता तब तक, जिससे आप एक अच्छा स्कोर जो है वो गारंटेड अचीव कर पाओ। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस कराई थी, लास्ट टाइम मतलब कि अभी नीट पेपर के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, PYQs कराए थे, मैंने बाद में एनालिसिस करा था, हालांकि मैंने कोई वीडियो नहीं डाला उसका, लेकिन 20 क्वेश्चंस मतलब कि 80 नंबर का पेपर आपका रिपीटेड था। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, PYQs थे लास्ट 10 साल के, कि कोई 17 से दिया है, कोई 18 का है, कोई 19 का है, कोई 23 का है, कोई 24 का है। 2024 रीनीट 2024 जो मैच दी लिस्ट वाले क्वेश्चन है वो बहुत सारे अच्छे खासे रिपीटेड थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेरे कम्युनिटी पोस्ट से भी आए थे। लास्ट क्वेश्चन था 24 आवर का क्वेश्चन था, जिसमें बच्चों के कमेंट्स भी आए थे। यहाँ पर ये आप देख भी सकते हो, मैं स्टिक कर रही हूँ इस स्क्रीनशॉट को, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट को स्क्रॉल करके देखा था तो 5 डेज पहले का भी ये क्वेश्चन था जो कि नीट 2026 में आपके पूछा भी गया था। तो फिर से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। कैसी भी हेल्प हो उसके लिए भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना है आपको, रीनीट देना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको गंवाना नहीं है, उसको एक सक्सेसफुल रिजल्ट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करोगे। अभी से स्टार्ट करना है, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी टाइम। एंड अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आएगा, इस चीज़ के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने रिवाइज नहीं करा था, हमने 1 मंथ का टाइम मिला, हमने वो चीज़ें वेस्ट कर दी, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।